अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज्जर ट्री फार्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त शईस्मान गुज्जर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मिर्च की फसल के बारे में बताऊंगा कि अगले 10 से 15 दिन में आपने कौन सी स्प्रे करनी है, कौन सी खाद डालनी है ताकि आपकी फसल के ऊपर कोई बीमारी भी ना आए और पौधे की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी तरह चलती रहे। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट मरला होता है जिसमें आपने पौधे की ग्रोथ करानी होती है। बहुत सारे लोग इस टाइम पे जो प्रॉपर खाद नहीं देते, प्रॉपर जो है पौधे को लेके नहीं चलते, फिर उनके पौधे की ग्रोथ कम होती है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि इन दिनों में पौधे की जब ग्रोथ होना स्टार्ट होती है तो हम अच्छी तरह उसकी ग्रोथ करा लें। जब फल का टाइम है तब हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, क्योंकि जितनी फिर शाखें होंगी, जितनी पौधे की ग्रोथ होगी, फिर उतना ज़्यादा वो फल उठाएगा, उतनी ज़्यादा एवरेज आएगी। चलें दोस्तों, शुरू करते हैं कि हमने खाद कौन सी डाली है, किस तरह से आगे डालनी है और आप लोगों ने किस तरह से डालनी है। सबसे पहले जो बहुत सारे दोस्त अब काश्त कर रहे हैं, वो कोशिश करें कि ज़मीन की तैयारी के बाद जब खेलें निकालें, खेलें निकालने के बाद पहले पानी पे ही वो लगाएँ। हमने भी इसी तरह ही जब 20 जनवरी को भी कुछ हमने शिफ्टिंग की थी, कुछ 1 फरवरी को भी की थी। हमने उन दिनों में जो जब ज़मीन की तैयारी करने के बाद हमने खेलें निकाली, बेड निकालने के बाद हमने नीचे जो है वो 1 बोरी डीएपी छटा किया। तो उसके बाद हमने जो है इसको पानी लगा के फिर हमने मिर्च लगाई। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले पानी पे नहीं लगाते, दूसरे पानी पे लगाते हैं, वो लगा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे दोस्त जो अब लगा रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप पहले लेट हो चुके हैं, तो आप अपनी फसल को जल्दी से जल्दी खुराक देंगे। जितनी जल्दी खुराक देंगे ताकि आपकी पौधा जो है वो जल्दी से ग्रोथ करे और आपकी जो फसल है दूसरी फसलों के मुताबिक मिल जाए। और इसके अलावा दोस्तों, हमने आगे क्या खाद देनी है? देखिए दोस्तों, हमने 1 बोरी डीएपी दी, फिर हमने 1 पानी ऐसे लगाया। अब जो दूसरा पानी हम लगाएँगे उसमें 1 बोरी डीएपी, आधा बैग यूरिया या 1 बैग यूरिया लगाएँगे साथ। क्योंकि अब हमने पौधे की ग्रोथ अच्छी तरह करवानी है। जितनी पौधे की ग्रोथ होगी, फिर हमारे यहाँ जो फसल है वो उसी तरह से चलती रहेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ज़मीन की तैयारी में डालते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ज़मीन की तैयारी में ना डालें। जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो 1 बोरी डीएपी तब डाल देते हैं। तो हम इसमें टोटल जो खाद देंगे वो 2 डीएपी देंगे, इसके बाद हम डीएपी नहीं देंगे। फिर आधा-आधा बैग यूरिया चलता रहेगा। आगे जाके अगर हमें ज़रूरत नज़र आएगी तो हम 1 या 2 बैग जो है नाइट्रोफॉस देंगे। ख़ैर हम देते हैं हर साल ही नाइट्रोफॉस। तो जो पोटाश है वो जो आलू वाली ज़मीन है वहाँ पे हम पोटाश एक ही बार डालेंगे। तो जो आलू वाली ज़मीन नहीं है वहाँ पे, जो आलू वाली ज़मीन है वहाँ पे डीएपी हम 1 बोरी डालते हैं 2 बोरी की बजाय। तो इसी तरह जो आलू वाली ज़मीन थी उसमें 1 बोरी डीएपी डाल के बस उसको और डीएपी नहीं लगाएँगे। और इसको पोटाश जब हमारी फ्लावरिंग स्टेज आएगी तब हम इसको पोटाश देंगे ताकि जो पौधा है वो अच्छी तरह फ्लावर को जो है वो फल में तब्दील करके अच्छी ग्रोथ कर सके। वो फल जो है वो अच्छी लेंथ बनाए और वज़न जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा आए। और इसके अलावा दोस्तों, अगले 15 दिनों में या आजकल कौन-सी बीमारी चल रही है? देखें दोस्तों, आजकल हम एक फंजीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, इलिएट। क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है ना वो थोड़ी ठंड है रात को, जिससे नमी के चांसेज़ हैं। जब नमी के चांसेज़ होते हैं तो आपको एक आधा फंजीसाइड कर देना चाहिए। और इसके अलावा कौन-सी बीमारी है? देखें दोस्तों, आजकल गंदम है, गंदम की वज़ह से तेला आ रहा है। कोशिश करें तेले का एक अच्छा स्प्रे करें। अच्छा कॉन्फिडार कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हमारी तरफ कम है या अभी नहीं है, तो आप जो है ना अमीडा क्लोपिड कर दें ताकि आपका खर्चा कम होगा। लेकिन ये है कि उसका प्रिकॉशनरी ज़रूर करें, क्योंकि तेले के चांसेस हैं। पिछले साल बहुत सारी फसलों पे तेला जो है वो बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से उनकी जो फसलें हैं वो एंड तक मुतासर रही थी। इसीलिए तेले का जो खात्मा है वो अभी से करें, क्योंकि जब तक गंदम सब्ज़ है तेला रहेगा। और क्योंकि आपकी फसल की ग्रोथ का टाइम है, कोशिश करें उसको बीमारी से दूर रखें। तो इसीलिए आजकल जो आप स्प्रे कर सकते हैं उसमें आप एक फंजीसाइड इलिएट कर सकते हैं, तेला कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कोई एम्बिशन या इस तरह का जो है ना, हाँ, वो आप ये भी फोलियर भी मिला सकते हैं ताकि जो आपका पौधा है वो उसको अच्छी तरह नरम करे और वो ग्रोथ पे आ जाए। तो इसी तरह से ये 10 से 15 दिन में हमने ये करना है। तो अभी हमने 1 बोरी डीएपी डाली हुई थी, दूसरी बोरी डीएपी अब डालेंगे, ठीक है? उसमें एक आधा बैग या 1 बैग यूरिया साथ मिलाएँगे और बाकी ये स्प्रे का मैंने आपको बता दिया, इलिएट करेंगे या फिर जो उसके साथ जो है ना, इलिएट के साथ हम मिलाएँगे तेले वाला स्प्रे और हम मिलाएँगे अटाना कोई ना। तो इसी तरह ये तीनों चीज़ें मिला के हम जो है ना वो स्प्रे करेंगे। आजकल हमारा प्लान यही है, बहुत सारे लोग जो हमें फ़ॉलो करते हैं वो इसी तरह कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी फसल के ऊपर कोई नई बीमारी आ रही है तो वो हमारे साथ शेयर करें, हम उसका आपको सॉल्यूशन देंगे। नई से नई वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जज़ाक